न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कहीं पर भी देख लो, उन्हीं की महिलाएं आज जो है सब जगह कब्जा करके बैठी हुई हैं और हमारी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कर रही हैं, वो शूद्र है, वो सेवा कर रही है। चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी मेहनत से काम कर ले, हर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑफिस दफ्तर में उनके साथ शोषण, जातिवादी शोषण जो है हर जगह हो रहा है। आपके तो मजाक बन रही है कि आपके नेता तो रुक नहीं रहे, ईवीएम को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, हवा चल रही है, कहते हैं जी हवा चल रही है बहुत। सारे टीवी चैनल एक ही बात कर रहे हैं, हवा चल रही है। हवा चलती है तो आपने देखा होगा कौन उड़ता है? ना पेड़ उड़ेगा, ना हरे पत्ते उड़ेंगे। कौन उड़ेगा? सूखे पत्ते उड़ते हैं और कोई गटर में जाता है और कोई नाले में जाता है। कोई क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और आज जितनी दादागिरी ये सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर, जेल को लेकर, नेताओं को, SC ST OBC के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं, गलत गलत वीडियो बनाकर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हमें कितना भी आप हमें जो है जेल में डालो, ईडी CBI कुछ भी लगाओ, कम से कम। अरे आपके नेता तो एनडीए में चले गए, नीतीश कुमार, अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? देखिए, जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों RSS की उपज है, ठीक है। कांग्रेस को हमने सोचा था कि कांग्रेस पिट गई है तो कम से कम OBC को सम्मान दे देगी, लेकिन वो जैसे ही जो है अलायंस में जो है कांग्रेस आई इंडिया गठबंधन में, तो कांग्रेस तो सोचा ओ मैं तो बहुत चौधरी हो गया हूँ, अब तो मैं, क्योंकि ये इनके साथ जितना मीठा बोलोगे, जैसे ही मीठा बोलते ये हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी रगों में ही जो है ऐसा खून है जो शोषण करने के लिए बना हुआ है। तो कांग्रेस ने जो है, आपने देखा होगा कि 4 राज्यों का चुनाव हुआ, OBC को कितनी टिकट दी? टिकट ही नहीं दी। हाँ, नीतीश का तो नाम प्रधानमंत्री में है ही नहीं। भाई, तुम्हें OBC की तो प्रधानमंत्री लायक लगते ही नहीं है, तुम्हें बहन मायावती तो प्रधानमंत्री के लायक लगते ही नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ जो है स्वर्ण जाति का ठप्पा होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री माना जाएगा, तभी वो मुख्यमंत्री। और केजरीवाल और ममता बनर्जी होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा? 63% का वोट तो तुम ले सकते हो, लेकिन 63% का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर सकते। ये इनकी जालसाजी तो सदियों से यही तय करते हैं ना, कौन क्या होगा क्या होगा। तो क्यों तय करेंगे? क्यों तय करेंगे? अगर 90% वोट मेरी है तो संविधान में लिखा है कि जिसके जितनी वोट होगी उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी का नेतृत्व होगा। तो यानी संविधान जो है बीजेपी ने अपने जूते की नोक पे रख रखा है। आपके बच्चे का नाम तो वो रखते हैं, क्या मनुस्मृति जो है उसके? देखिए, मेरे बच्चे का नाम जो है, मैं साइंस से पढ़ी हुई हूँ, मेरे बच्चे का नाम किसी में हिम्मत नहीं है कोई और रखेगा, हमने खुद रखे अपने बच्चे। आपके समाज का तो रखा जाता है ना, कहने का मतलब समाज का तो रखा जाता है। देखिए, अभी तक आपने अपनी मानसिकता तो छोड़ी नहीं। वो जो सामाजिक चेतना का जो एक बिगुल बजा था वो रुक गया है। बाबू जगदेव प्रसाद के बाद जो है रुक गया है। बहन मायावती जी ने भी उसको रोक दिया है, जिसकी वजह से जो है नई जो पीढ़ी थी वो सामाजिक इतिहास से, सामाजिक समरसता से दूर होती चली गई है। तो हमें दोबारा से इस सामाजिक जोत को जगाना है और घर घर तक ये बात रखनी है कि अगर आप बच्चा पैदा कर सकते हो तो उसका नाम भी रख सकते हो। अगर बच्चे को पढ़ा लिखा कर आप उसकी शादी के लिए कन्या ढूंढ सकते हो तो आप उसकी जो है खुद के संस्कार करा सकते हो। अगर आपके माँ बाप मर जाएंगे तो मैं मंत्र बोल सकती हूँ और मैं अपने माँ बाप का संस्कार कर सकती हूँ। ये हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर को देखिए भारत रत्न दे दिया बीजेपी ने। कितने सामाजिक न्याय की बात कर रही है आजकल बीजेपी। कितने सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि आज जब स्वामी जयंती उनकी थी तब जाके भारत रत्न, और जबकि संगठनों ने बार बार कहा कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मैंने एक बार ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न की डिमांड की थी जब मुझे इतिहास नहीं पता था। फिर मैंने सोचा क्यों भारत रत्न मांगू इनको, इनका DNA चेक करो, ये तो भारत का ही रत्न है। तो हमें नकली सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? नकली सर्टिफिकेट उसको चाहिए जो भारत का नहीं है। भारत रत्न ज्योतिबा फुले हैं, भारत रत्न सावित्रीबाई फुले हैं, भारत रत्न जो है अपने कर्पूरी ठाकुर जी हैं। हमें किसी के उसकी नहीं। अगर आपको वो करना है, कर्पूरी ठाकुर जी को मानना है, तो उनका कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो है अप्लाई करो। EBC को जो है वो आरक्षण के अंदर आरक्षण दो, तब हम मानेंगे कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को जो है सम्मान दिया है।
ठीक है, भारत के रत्न तो वो पहले से ही है। तो जनता इससे खुश ना हो, अपनी वोट को जाके इनकी गोद में ना डाले। ये जो है आपके नाम, एयरपोर्ट का नाम रख दिया जी आपके नाम से, और जो है नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है जो भी होता है। ठीक है, अगर मैं अपना नाम रख लूं कि भाई मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी क्या? बन जाऊंगी अब तो प्रधानमंत्री। राम राज है, रामलला काम कर तो रहे हैं, मंदिर बना तो दिया मैडम, और कितना काम कराओगे? रामलला विराजमान हो गए हैं देखिए अब तो। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस देश में जो है आज भी पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और जो साधु संत माइक लगा के उपदेश दे रहे होते हैं, उस पत्थर का ही माइक बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल और उस माइक से अपनी आवाज पहुंचा, तब मानूंगी तुम प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हो। तुम करो ना प्राण प्रतिष्ठा। सावित्री ज्योतिबा फुले ने 18 स्कूल खोले थे, सावित्रीबाई फुले ने। अरे ला दो ना ऐसे ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करके, जो 18 स्कूल 3 साल के अंदर अंदर 18 स्कूल बना दे, ताकि ये देश जो है स्कूल वही ना रहे। तो डालो ना प्राण प्रतिष्ठा, उसमें डालो ना अम्बेडकर साहब में प्राण प्रतिष्ठा, ताकि जो अनुच्छेद 340 है जो ओबीसी के लिए था, उसको भी वो पूरा कर जाए। भारत एक ऐसा देश है जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, प्राण डालता है। भारत एक अकेला देश है पूरी दुनिया में। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, भारत एक ऐसा देश है जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा डालता है, भगवान बनाता है, लक्ष्मी बनाता है, और इस देश में लक्ष्मी कृपा नहीं करती, और विदेशों में जहाँ लक्ष्मी नहीं पूजी जाती वहां पर वो लक्ष्मी कृपा करती है। तो कैसे भ्रष्टाचारी जो है हमारे भगवान है, जो सेवा हम करें, पूजे हम, और जाके बरसते कहीं और है। सरस्वती को सारे लोग पूज रहे हैं, लेकिन अशिक्षा यहाँ बढ़ती चली जा रही है। जो विश्व गुरु था, नालंदा तक्षशिला, विश्व के लोग जहाँ पे पढ़ने आते थे, जब से ये सरस्वती आई है तब से शिक्षा छूमंतर हो गई है। तो ये ऐसी गद्दार सरस्वती क्या हो गई कि जो पूजा हम करें और शिक्षा कहीं और बे हो जाके। नास्तिक लोग हैं आप लोग। मैडम आपने देखा नहीं, मंदिर के अंदर ट्रकों के हिसाब से नोट इकट्ठा हुआ, लक्ष्मी नहीं आई, सोना चांदी दुनिया भर का आया है। सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। हाँ, सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। और चंदा किसके पास जाता है? जो वहाँ के पुजारी होते हैं, उनकी बेटी की शादी होती है तो वो जो है कपड़े के कपड़ा नहीं, टेक्सटाइल कपड़ा नहीं पहनती, वो सोने के कपड़े पहनती है। तो ये तो गरीब के घर 90% जनता से पूछो कि जब बेटी की शादी करनी होती है तो 2 साड़ी के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ये उन पुजारियों को यही तो कह रहे हैं कि अगर भगवान तो फूल से भी खुश हो जाएगा, भगवान तो आपकी अंदर की भावना से भी खुश हो जाएगा। तो मंदिर क्या दान देने के लिए बने? मंदिर क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए बने? मंदिर क्या जो वो क्या कहते हैं उसको, कमाई है, वो टैक्स फ्री है। मंदिर की टैक्स फ्री कमाई है। क्या काले धन को ये जो है इकट्ठा करने की प्लानिंग तो मंदिरों की नहीं है। अरे देश में कोई आपदा आती है तो मंदिर पैसा देते हैं। देखिए देश में आपदा तो नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिर का पैसा जो है ऐसे ऐसे सांसद विधायक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इस जनता का खून चूस सके, इसको जो है शुद्र बना सके। ऐसे ऐसे सांसद विधायकों पार्षदों को जिताने के लिए जो है ये मंदिरों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। और बड़े बड़े स्कूल खोलकर हमारे बच्चों को जो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा से दूर करते हैं और महंगी शिक्षा की तरफ धकेलते हैं। चलिए ठीक है।